नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। मेरा चौहान आपका अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम सॉल्व करेंगे पेपर वन कौन सा है? सब्जेक्ट हमारा हिंदी है और ये कब का है? दिसंबर 2019 का पेपर मैं लाई हूँ आपके लिए। इसे सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। जो हमारे आने वाला एग्जाम है उसे यदि क्लियर करना चाहते हैं सही तरीके से हिंदी में, तो क्योंकि हर सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है अपने अपने जगह पे, है ना। इसमें 15 प्लस आपके इसमें दोनों है, कंटेंट प्लस पेडागोजी दोनों में इसमें बोथ लाई हूँ। इसमें 15 मार्क्स के आपका कंटेंट आते हैं जो कि आपका गद्यांश और काव्यांश दोनों रिलेटेड होते हैं, और प्लस 15 मार्क्स के आपके जो आएंगे वो पेडागोजी भी इसमें इंक्लूड है। मैं दोनों क्वेश्चंस को इसमें कराऊंगी, समझाऊंगी और अच्छे से बताऊंगी। आप इन्हें कीजिए, समझिए, सॉल्व कीजिए और आने वाले प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा मजबूत कीजिए। जो कर चुके हैं वो भी कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार और देखना चाहिए क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर है, बहुत लोगों ने कर चुका होगा, बहुत लोगों के लिए न्यू होगा, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। आप दोनों देख सकते हैं। चलिए हम समय न गवाते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गद्यांश से। गद्यांश को पढ़ने से पहले मैं क्वेश्चन को पहले पढ़ना चाहूँगी क्योंकि क्वेश्चन को पढ़ने से ही आइडिया मिल जाता है माय फ्रेंड्स कि हमें किस टॉपिक से रिलेटेड इस गद्यांश में दिए गए हैं, है ना। तो गद्यांश को पढ़ने से पहले थोड़ा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और जान लेते हैं कि किन किन टॉपिक से रिलेटेड हमें इसमें गद्यांश में पढ़ने को मिलेंगे। तो अनुच्छेद के आधार पर हमें किस बात का सर्वाधिक ध्यान देने की जरूरत है? विज्ञान पर, कला प्रवृत्ति पर, किशोरावस्था पर या बाल्यावस्था। यानी हमें ये 4 टॉपिक दिए गए, इनसे रिलेटेड सबसे ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो इन्हीं से रिलेटेड हमें इन गद्यांश में पढ़ने को प्राप्त मिलेंगे। या तो कला या तो विज्ञान, किशोरा और बाल्यावस्था इसमें इंक्लूड होगा। अनुच्छेद में साथ साथ दूसरा क्वेश्चन भी मैं और भी ज़्यादा कंठस्थ करने के लिए थोड़ा पढ़ना चाहूँगी। गणित, भूगोल, इतिहास और आदि विषय को भी इसमें मतलब कि इंक्लूड करना, इनसे भी रिलेटेड हमें पढ़ने मिलेगा। ज्ञान विज्ञान की बहुत अधिक महत्व क्यों है, किस लिए देना जरूरत है, ये भी इसमें हमें गद्यांश में पढ़ने मिलेगा। किशोरावस्था के तार्किक प्रधानता क्या कहता, भाव अभाव, इस सबको देखना। ओके ना, मैं अभी स्टार्ट करना चाहूँगी क्योंकि मेरे माइंड में कंसेप्ट ये आ चुका है कि किन किन रिलेटेड क्वेश्चन से मुझे इन पैराग्राफ में, यानी कि जो पैराग्राफ 2-3 पैराग्राफ आएंगे इन गद्यांश में, उन्हें मुझे ध्यान देने की आवश्यकता है। आई होप गाइज आप चाहे तो पूरा क्वेश्चन भी आप पढ़ सकते हैं, उसके बाद आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप 1 बाय 1 पैराग्राफ पढ़ते हुए आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं क्या करूँगी, मैं पूरा का पूरा पढ़ना पसंद करूँगी गद्यांश को, उसके बाद में क्वेश्चन में जाना चाहूँगी क्योंकि इस तरीके से जाने से क्या होता है कि थोड़ा टाइम की भी बचत होती है, प्लस पढ़ने में भी उतना एक बार में माइंड को कंसेप्ट थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ता है क्योंकि ध्यान से पढ़ने से कंसेप्ट माइंड में आ जाएगी तो उसके बाद क्वेश्चन के जवाब देना भी ईजी रहेंगे। तो फर्स्ट पहला हमारा क्या कहता है, पैराग्राफ कहता है कि आधुनिक शिक्षा का नतीजा हमने देख लिया है, हमने इस शिक्षा का नतीजा भी देख लिया है। ओके ना। तो और क्या कहता है इसमें, साथ ही साथ ये भी बोलता है कि जिसमें विकसित विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, जिसके कारण व्यक्ति को कभी भी या कितना भी मिलने के बावजूद तृप्ति नहीं होती है। इसका कारण यही है कि शिक्षा का स्वाभाविक और आवश्यक अंगों को छोड़ करके हमने ऐसे विषयों पर अधिक ध्यान दिया है जो मनुष्य का एक तरफा विकास करते हैं, जिनके कारण व्यक्तित्व का बड़े से बड़ा भाग अतृप्त रह जाता है। बाल्यावस्था में भी कला शिक्षा को अभी तक उचित स्थान नहीं मिला है। उसके बाद क्या कहता है, जहाँ मिलता भी है वहाँ बच्चा 11-12 वर्ष का होते ही उसके शिक्षा क्रम से कला प्रवृत्तियों को निकाल दिया जाता है। ऐसा ही अल्बर्ट रीड ने कहा है। ओके, ये अल्बर्ट रीड के द्वारा कहा गया अब तक का ये पैराग्राफ में हमने पढ़ा है। नेक्स्ट पैराग्राफ आपसे सेकंड क्या कहता है, हमारा अनुभव हमें बताता है कि हर व्यक्ति 11 साल की उम्र के बाद किशोरावस्था और उसके बाद भी सारे जीवन काल तक किसी न किसी कला प्रवृत्ति को अपने भाव प्रकट का जरिया बनाए रख सकता है। आज के सभी विषय जिन पर हम अपनी एकमात्र श्रद्धा रखते हैं, जैसे कि किन किन पर, तो जैसे कि गणित, भूगोल, इतिहास, ओके, इन पर जो जिन पर भी हम श्रद्धा रखते हैं, इतिहास, रसायन शास्त्र भी हो गया, यहाँ तक कि साहित्य भी जिस तरह पढ़ाए जाते हैं उनकी बुनियादी कैसी होती है, तार्किक होती है। ओके, तो इन पर एकमात्र जोर देने के कारण जो कला प्रवृत्तियां हैं, तो जो भावना प्रधानता होती है पाठ्यक्रम से करीब करीब निकल जाती है, और ये प्रवृत्तियां केवल पाठ्यक्रम में ही नहीं बल्कि निकल जाने के बाद भी, यानी कि निकल जाती तो है, बल्कि इन तार्किक विषयों को भी महत्व देने के कारण व्यक्ति के दिमाग में बिल्कुल निकल जाती है। ओके, यानी कि इन तार्किक विषयों को भी महत्व देने के कारण व्यक्ति के दिमाग से भी बिल्कुल निकल जाती है। किशोरा जो अवस्था है, किशोरा अवस्था को, यानी कि यहाँ पर किशोरावस्था को इस तरह गलत रास्ते पर ले जाने का नतीजा कैसा हो सकता है, भयानक हो सकता है। सभ्यता रोज बरोज बेढब होती जा रही है। कैसे होती जा रही है? बेढब होती जा रही है। व्यक्ति का गलत विकास हो रहा है। इसका मानस अवस्था है
परिवार दुखी हो रहा है। कैसा हो रहा है? दुखी हो रहा है, सुखी नहीं हो रहा है, दुखी की ओर बता रहा है हमें। समाज में फूट पड़ रही है। कैसी पड़ रही है? फूट पड़ रही है, यानी सब अलग थलग हो रहे हैं और दुनिया पर विध्वंस करने का ज्वार चढ़ा हुआ है। ओके, यानी कि आगे बढ़ाते रहना, पीछे की ओर, पीछे की ओर घसीटना, मतलब समझ सकते हैं डूबने की ओर नैया, कहते हैं ना उस तरीके से। इस भयानक अवस्था में हमारा ज्ञान विज्ञान क्या कर रहा है? सहारा दे रहा है। कौन सहारा दे रहा है? तो कौन सहारा दे रहा है? विज्ञान सहारा दे रहा है। ओके, ज्ञान विज्ञान कह रहा है ना यहाँ पर कि इस भयानक अवस्था में ज्ञान विज्ञान सहारा दे रहा है, यानी कि ज्ञान विज्ञान का भी इसमें लास्ट में वो बचाने की नैया पर है। आज की तालीम भी इसी दौड़ में साथ दे रही है। चलिए, ये हमारा कंप्लीट होता है गद्यांश। चलिए हम इनसे रिलेटेड अब क्वेश्चन आंसर करते हैं। क्वेश्चन हमारा पहला क्या कहता है? क्वेश्चन हमारा पहला कहता है अनुच्छेद के आधार पर हमें किस पर सर्वाधिक ध्यान देने की जरूरत है? तो ऑब्वियसली हम एक बार पढ़ के जान जाएंगे कि विज्ञान पर, कला पर, किशोरावस्था पर या बाल्यावस्था पर। तो हमारा जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, कला प्रवृत्तियों पर। ओके, क्योंकि जो हमारा कला प्रवृत्तियों पर भी ध्यान देने के लिए बोल रहा है ना, पैराग्राफ में यही बोल रहा था कि विज्ञान तो हमें लास्ट में बता रहा है, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, ये सब इन्हीं के अंडर में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 92 क्या कहता है? अनुच्छेद के अनुसार गणित, भूगोल, इतिहास और आदि जो विषय है वो क्या है? पहला ऑप्शन आपका पास तर्क प्रधान है, या फिर भाव प्रधान है, या फिर कला प्रधान है, या फिर लास्ट आपका कहता है बोध प्रधान है। तो जब हमारा कौन सा प्रधान है? तो हमारा जो प्रधान है वो तर्क प्रधान है, क्योंकि ऑब्वियसली गणित, भूगोल, इतिहास ये सब कौन सा होता है? तर्क प्रधान होता है। ओके, लॉजिकली होता है ना। नेक्स्ट आ जाइए 93 की ओर। क्या कहता है? ज्ञान विज्ञान को बहुत अधिक महत्व देने के कारण क्या हो रहा है? समाज उन्नति कर रहा है, या फिर समाज में विभाजन हो रहा है, या फिर व्यक्ति सृजन की राह पर है, या फिर फोर्थ ऑप्शन आपका कहता है व्यक्ति विध्वंस की राह पर नहीं है। मुझे लगा ये है कहने वाला, तो ऑप्शन यही हो जाता, लेकिन ये नहीं बोल दिया, इसलिए हमारा सही जवाब हो जाएगा समाज में विभाजन हो रहा है। जो हमने पढ़ा था ना वहाँ पर अलग थलग हो रहे हैं लोग, बिल्कुल यही बोल रहा है ना। 94 जो होता है, ये बोलने का थोड़ा तरीका इसमें डिफरेंट आता है। पैराग्राफ में जो बोला गया है उसका मीनिंग्स पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है कि वो कहना क्या चाहता है, उस चीज़ को हम समझ गए तो हमारा ऑप्शंस में ढूंढना आंसर को और भी ज़्यादा इजी हो जाता है। सेम टू सेम आपको पूरा लाइन बाय लाइन मिल जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। 94 क्या कहता है? किशोरावस्था तार्किक की प्रधानता और भाव के अभाव में ब्लैंक का रास्ता अपना रही है। किस चीज़ का रास्ता अपना रही है? तो पहला ऑप्शन पतन का, सेकंड ज्ञान का, थर्ड प्रगति, या फोर्थ कर्म का। तो ऑब्वियसली जो हमारा 94 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 पतन का रास्ता अपना रही है ना। कौन अपना रहा है? जो किशोरावस्था तार्किक प्रधानता और भाव के अभाव पे बोल रहा है। ओके, 95 क्या कहता है? इनमें से कौन सा शब्द समूह से भिन्न भिन्न को ढूंढना? तार्किक ये हमारा तार्किक ये हमारा रिलेटेड हो गया लॉजिकली, यानी कि मैथ्स थिंकिंग से। स्वाभाविक उसी के अकॉर्डिंग जो जाएगा। साहित्य जो हमारा साहित्य बुक्स रिकॉर्ड पर, ये हमारा अभिव्यक्ति थोड़ा सा भिन्न हो गया, इसलिए हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 95 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं 96 के, और 96 हमसे क्या कहता है कि आज की तालीम भी इसी दौड़ में साथ दे रही है। किस दौड़ में साथ दे रही है? इसमें से इसमें से निपात आपको बताना है। क्या बताना है? निपात बताना है। तो निपात आपको इस टाइप के वर्ड्स जब भी हो तो ऑब्वियसली निपात आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा। जब भी, ही, फिर, इस तरीके से शब्दों में बीच में जो वर्ड्स दिए होते हैं ना, तो ये हमारा निपात कहलाता है। तो ये निपात में हमारा सही जवाब हो जाएगा 96 का ऑप्शन नंबर 2। ओके, जो भी लगा हुआ। नेक्स्ट आ जाता है 97 नंबर। 97 हमारा विकसित शब्द में प्रत्यय ढूंढना है। तो प्रत्यय ढूंढना है, तो प्रत्यय हमारा कहाँ? इत प्रत्यय का देखिए यहाँ पर प्रयोग किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं 98 नंबर। 98 हमारा कहता है अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि आधुनिक शिक्षा का नतीजा कैसा? देखिए, तो पढ़ने की भी जरूरत नहीं, तो ऐसे ही हम मार देंगे। जैसे कि हमने पढ़ा था कि आधुनिक, पूरा पैराग्राफ को पढ़कर आपको कैसा लगता है कि किस तरीके से नतीजा आधुनिक भारत की शिक्षा को लेकर के हो गया है? तो दुखद हो गया। ओके, क्योंकि सुखद तो है नहीं, औसत तो है नहीं, पता नहीं है नहीं, तो दुखद के बारे में हम बताएंगे ना, इसलिए दुखद आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 99 की ओर आता है आधुनिक शिक्षा में किस विषय को सबसे ज़्यादा अधिक महत्व दिया गया है? तो आपने पढ़ा था ना किस विषय को सबसे ज़्यादा अधिक महत्व दिया गया है? विज्ञान को। लास्ट में था ना, विज्ञान जो बचाए रख रहा है तो इनको हमने ज़्यादा महत्व दिया गया, वो हमारा सही जवाब हो जाएगा। 100 नंबर यह हमारा खत्म होता है, ये हमारा 99 तक था, कंप्लीट होता है हमारा गद्यांश। अब हम आ जाते हैं काव्यांश की ओर। काव्यांश क्या कहते हैं? चलिए हम इन्हें पढ़ते हैं, समझते हैं और फिर इनका क्वेश्चन का आंसर देते हैं। पहले थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। किससे रिलेटेड? हिम किरीट का आशय से पूछ रहा है, यानी कि हिम किरीट का आशय पे हमें ध्यान देना है। ओके, तो चलिए इससे रिलेटेड देखिए, ठंडा मुकुट बोरा, बर्फ का मुकुट बोरा, चांदी का मुकुट बोरा या स्वर्णिम मुकुट बोरा, इनसे रिलेटेड आप समझ गए। मुकुट कहने का तात्पर्य यानी कि हमारे बर्फ का मुकुट से आप समझ सकते हो ना, कि यानी कि हमारे हिमखंड से, यानी कि हमारे हिमालय पर्वत से रिलेटेड ये दिया गया है काव्यांशों के। तो चलिए पढ़ते हैं क्या कहा जा रहा है। साकार दिव्य गौरव विराट पुरुष के पुंजीभूत ज्वाल, मेरी जननी है हिम किरीट, मेरे भारत के दिव्य भाल, मेरे नगपति मेरे विशाल, युग युग अजेय निर्बध मुक्त, युग युग सनोत्र सर्वंत नित महान, निसीम व्योम में तान रहे, युग से
किस महिमा का वितान, कैसी अखंड यह चीर समाधि, यतिवर कैसा यह अमर ध्यान, तू महाशून्य में खोज रहा किस जटिल समस्या का निदान, उलझन का कैसा विषम जाल, मेरे नगपति मेरे विशाल। ओके नाउ ये हमारा कंप्लीट होता है पहला क्वेश्चन आपका, यानी कि 100 क्वेश्चन क्या कहता है, हिम किरीट का आशय क्या है। तो ऑब्वियसली हिम किरीट के नाम से हम जान रहे हैं, यहाँ पर वर्ड्स में भी कहा मेरी जननी के, हिम किरीट जननी यानी कि माँ, हिम मतलब बर्फ, तो माँ हमारा हिम जननी से रिलेटेड, ऑब्वियसली हिमालय से रिलेटेड कहा जा रहा है। तो हमारा फर्स्ट का जो जवाब हो जाएगा, मुझे नहीं लगता ठंडा मुकुट, बर्फ का मुकुट, चांदी का मुकुट, स्वर्ण, तो बर्फ का मुकुट हमारा ये 100 का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है हमारा 100 के बाद 101 क्वेश्चन नंबर कहाँ पर है, यहाँ पर है, नगपति का विग्रह और समास बताना आपको, ठीक है। तो नग का मतलब आपको पर्वत से रिलेटेड बता रहा है, और पति यानी कि नग का पति, और समास ऑब्वियसली इसमें तत्पुरुष का प्रयोग किया गया है। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ओके, 101 का क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब हो जाएगा। 102 को क्या कहता है कि किस पंक्ति में कहा गया है, किस पंक्ति में कहा गया है कि हिमालय शक्ति की ज्वालाओं का ढेर है। ये जो आपको वर्ड्स कहा गया है ना कि हिमालय शक्ति की ज्वालाओं का ढेर है, ये किस में कहा गया है। पहला ऑप्शन युग अजैव निर्बध मुक्त में, या सेकंड ऑप्शन मेरे भारत के दिव्य बाल में, थर्ड पुरुष के पुंजीभूत उज्ज्वल में, या फोर्थ है साकार दिव्य गौरव विराट में। तो ये बता रहा है कि इसमें आपको किस में कहा गया, तो इसमें आपको थर्ड ऑप्शन में कहा गया। क्यों? क्योंकि पुरुष है ना कि पुंजीभूत ज्वाल। ओके, तो ज्वालाओं से रिलेटेड, ज्वाल ये बताया जा रहा है पुंजीभूत से, है ना, शक्ति का एक तरह से मतलब कि अनुभूति से रिलेटेड बता रहा है। तो ये इंटरनली काफ़ी ज़्यादा, थोड़ा सा ज़्यादा मतलब हार्ड नहीं है, लेकिन बहुत थोड़ा सा सिर्फ हल्का सा हम लोग ध्यान देंगे ना तो ये आराम से आंसर निकल सकता है इसका। 103 का क्या कहता है, 103 क्वेश्चन कहता है जिसे जीता ना जा सके। ओके, उसके लिए कविता में कौन सा शब्द का प्रयोग हुआ, तो ऑब्वियसली ये तो अजय हो गया। ये तो ऐसे ही क्वेश्चन को देख के पता चल रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा सही जवाब हो जाएगा जय, यानी कि जीतना, अजय यानी कि जिसे हारा ना जा सके, हराया ना जा सके। ओके, जिसे जीता ना जा सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आते हैं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 103 है। ओके, 103 क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, जिसे जीता ना जा सके, यानी कि जिसे जीता ना जा सके उसके लिए कविता में कौन सा शब्द का प्रयुक्त हुआ है। तो अजय का प्रयोग हुआ है, सेकंड अखंड का प्रयोग हुआ है, थर्ड अमर का प्रयोग हुआ, फोर्थ दिव्य का प्रयोग हुआ। तो हमारा जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 103 का ऑप्शन नंबर 1। ओके, यानी अजय का प्रयोग हुआ। 104 क्या कहता है, नसीम शब्द में कौन सी संधि है। ओके, संधि को बताना आपको, नसीम शब्द में, वो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा थर्ड। ओके, विसर्ग संधि का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 105 क्या कहता है, हिमालय की यति वर्ग कहकर संबोधित किया गया क्योंकि वह भारत का प्रहरी है, या फिर पर्वतों का स्वामी है, समाधि में लीन है, या फिर समस्या का हल ढूंढ रहा है। तो जो हमारा सही जवाब हो जाएगा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि समाधि में लीन है। नेक्स्ट 106 यानी कि 105 तक ही हमारा ये था काव्यांश, खत्म हो चुका। हम आ जाते हैं पेडागोजी क्वेश्चन में। पेडागोजी क्वेश्चन 106 क्वेश्चन नंबर कहता है आपसे कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य क्या होता है। तो ये प्राथमिक स्तर पर आपको बताना, पहला ऑप्शन आपका उसकी पठन क्षमता का आकलन करना, सेकंड ऑप्शन कहता है उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन करना, या उसकी लेखन क्षमता का आकलन करना, या फिर फोर्थ आपका कहता है उसकी बोली की कुशलता का आकलन करना। तो यहाँ पर आपको सही उत्तर क्या हो जाएगा, 106 का सही उत्तर हो जाएगा आपका भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन करना। ओके, सेकंड नंबर हमारा क्या है, क्योंकि हम भाषा प्रयोग को सबसे पहले महत्वपूर्ण देंगे, प्राथमिकता देंगे। 107 क्या कहता है, इनमें से कौन सा भाषा आकलन का सबसे कम प्रभावी तरीका है। सबसे कम प्रभावी तरीका आपको इसमें ढूंढना है। पहला ऑप्शन कहानी कहना, या फिर सेकंड कहता है आपका कहानी लिखना, या थर्ड कहता है घटना वर्णन, फोर्थ कहता है श्रुत लेख। तो जो देख करके आप बता सकते हैं कि 107 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। श्रुत लेख को बिल्कुल भी हम मतलब प्राथमिकता मतलब सबसे कम प्रभावी तरीका कहेंगे भाषा आकलन के लिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं 108 नंबर। 108 क्या कहता है, आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमताओं का आकलन नहीं होता बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। यह विचार एक तरह से आपके लिए पहला नंबर ऑप्शन है पूर्णतः सही है, या अंशतः सही है, या पूर्णतः गलत है, या निराधार है। तो हमारा जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पूर्णतः ये सही है। ओके, नेक्स्ट 109 नंबर। 109 अब की और आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 हमसे क्या कहता है कि रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका की भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसके
अभिभावकों को दिया। रीमा ने ब्लैंक के आधार पर यह जानकारी दी। क्यों दी, कैसे दी? पहला अवलोकन द्वारा, या दूसरा पोर्टफोलियो द्वारा, या फिर तीसरा जांच सूची द्वारा, या चौथा लिखित द्वारा। यानी कि रीमा एक शिक्षिका है, ओके, यानी कि टीचर है, जो कि उनकी कक्षा में, तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका एक स्टूडेंट है। उसकी भाषा क्षमता का और उसका जो भी भाषा से रिलेटेड जितना भी निष्पादन उन्होंने किया है उन सबका क्रमिक तरीके से पूरा ब्यौरा उनको अभिभावक को दिया गया। तो वो किस आधार पर दी थी, किस जानकारी के आधार पर दी थी, वो आपका इस क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, ओके, क्योंकि पोर्टफोलियो सबसे बेस्ट होता है जिसमें कि टोटल ए टू जेड पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट का होता है, ओके। उसके आधार पर कहीं पर भी किसी को भी हम जानकारी दे सकते हैं। तो रीमा जो थी वो उसी के आधार पर, पोर्टफोलियो के आधार पर अभिभावकों को जानकारी दे रही थी। नेक्स्ट 110 में आ जाते हैं। 110 हमारा क्या कहता है, पहली कक्षा में भी ब्लैंक भी, यानी पहली कक्षा में ब्लैंक भी लिखना के अंतर्गत आता है। क्या अंतर्गत आता है? पहला ऑप्शन है आपका वाक्य लिखना, दूसरा है शब्द लिखना, थर्ड है अक्षर बनाना, फोर्थ है चित्र बनाना। तो आप बताइए फर्स्ट क्वेश्चन के, यानी कि पहली कक्षा के अकॉर्डिंग आपको सोचना है 1 क्लास में, तो उसमें लिखने के अंतर्गत क्या आता है? हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा चित्र बनाना, ओके, क्योंकि फर्स्ट क्लास के बारे में भी पूछ रहा है ना, प्राथमिक स्तर पे पूछ रहा है। नेक्स्ट 111 क्या कहता है, प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण है ना, प्राथमिक स्तर पर हम बात कर रहे हैं ना, ओके। तो पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या होता है? अनुमान लगाना, या संदर्भानुसार अर्थ करना, या फिर थर्ड आपका अक्षरों की पहचान करना, फोर्थ आपका पढ़ने का उद्देश्य बताना। तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ओके, यानी अक्षरों की पहचान। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बताते हैं, ये कम महत्वपूर्ण आपसे पूछा जाता है, सबसे कम सीखने में, तो अक्षरों की पहचान सबसे कम हो रहेगी उसमें। क्वेश्चन 112 क्या कहता है हमसे, भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है? ओके, प्याजे के साथ, चॉम्स्की के साथ, स्किनर या ब्रूनर के साथ। तो ऑब्वियसली 112 का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, चॉम्स्की, क्योंकि चॉम्स्की के हमेशा भाषा पर ही अपना मतलब बताते हैं कि क्या उनके लिए भाषा का जहाँ पर बात आएगा वहाँ पर चॉम्स्की और भाषा दोनों का ही अपना एक दूसरे से संबंधित, क्योंकि उन्होंने इसी से भाषा से रिलेटेड बताया था अपना। नेक्स्ट देखते हैं 113 क्या कहता है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने के भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? कंप्यूटर, बाल साहित्य, समाचार पत्र या फिर टेलीविजन। तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, है ना, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर बाल साहित्य को हम प्राथमिकता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 114 क्या कहता है, बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं और यह बात ब्लैंक है। कैसा है? ब्लैंक है। तो वो कैसा होगा? स्वाभाविक होगा, निंदनीय होगा, या विचारणीय होगा, या अनुचित होगा। तो हमारा जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ओके, यानी कि स्वाभाविक होगा। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। 150 बहुभाषिता की हमारी पहचान भी है और हमारी ब्लैंक व ब्लैंक का अभिन्न अंग है। सभ्यता, संस्कृति, या फिर सेकंड ऑप्शन आपका सभ्यता साहित्य, या थर्ड है साहित्य संस्कृति साहित्य, या फोर्थ है आपका संस्कृति या फिर चुनौती। तो जो हमारा सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सभ्यता और संस्कृति, ओके, यानी कि संस्कृति के साथ जाएंगे, क्योंकि बहुभाषिता की पहचान हमारी सभ्यता व संस्कृति का अभिन्न अंग है, ओके, और न कि चुनौतियों का। ये सब थोड़ा थोड़ा वर्ड्स को हमें समझना होगा, न सिर्फ सांस्कृतिक और सिर्फ साहित्य का, और ना ही हमारा सिर्फ और सिर्फ सभ्यता और साहित्य का। ये थोड़ा कंफ्यूजन भरा क्वेश्चन था, ये मैं मानूंगी, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 116 क्या कहता है हमसे, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में कार्टून, भाषा, विज्ञापन आदि बच्चों के भाषा क्षमता विकास में ब्लैंक है। क्या है? सहायक है, बाधक है, निरर्थक है, या फिर अनुपयोगी है। तो जो हमारा सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ये सब क्या है? हमारे सहायक है, ओके, सहायक ऑप्शन 1 पहला सही है। 117 की ओर आ जाते हैं। 117 क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, 117 कहता है कि पांचवी कक्षा की सुहानी पांचवी कक्षा की सुहानी पांचों किन्हें आंखें दोनों आदि शब्द लिखती है। आप सुहानी के लेखन क्षमता के बारे में क्या कहेंगे? पहला यह कहेंगे कि यह अनुशासिक चिन्ह का प्रयोग बिल्कुल नहीं जानती है। सेकंड आप ये कहेंगे कि वह अनुशासिक चिन्हों के प्रयोग के प्रति सहज है। या थर्ड आप कहेंगे वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोगों के प्रति लापरवाह है। या फोर्थ आप कहेंगे वह अनुनासिक चिन्ह के नियम के अति सामान्यीकरण करती है। तो वह अनुनासिक चिन्ह का किस प्रकार से प्रयोग करे वो बिल्कुल नहीं जानती है, या फिर वह
प्रति सहज है या फिर ये इनके बारे में हमें सही ऑप्शन बताना। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? पहली बात है बिल्कुल नहीं है, ये गलत हो जाएगा। प्रति सहज है यह, और चिन्हों का प्रयोग प्रति लापरवाही तो बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए। और नेक्स्ट है मतलब कि अनुनासिक चिन्ह के नियम के अति सामान्यीकरण या, ये हमारा जो है वो पॉजिटिव उत्तर है हमारा 4 नंबर। ओके, 117 का, बाकी सब अपोजिट है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है? 118 क्या कहता है? 118 कहता है विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? पहला, बच्चे की लिखित क्षमता को पहचानना। सेकंड कहता है बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना। थर्ड कहता है बच्चे की सहज मौखिक अभिव्यक्ति को पहचानना। फोर्थ कहता है बच्चे की पठन क्षमता को पहचानना। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 कि बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना हमारा ये विद्यालय की भाषा शिक्षण का मतलब कि सबसे महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन 119 क्या कहता है? कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो 2 या 3 भाषाओं को ब्लैंक और बोलने की क्षमता से लेस होते हैं, पढ़ने या लिखने या रटने या समझने। तो हमारा जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 समझने की। ओके, यानी कि कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो 2 या 3 भाषाओं को समझने और बोलने की क्षमता से लेस होते हैं। ओके, ना कि ये तीनों को। ओके, क्योंकि ये तीनों फिर आने के बाद वो करते हैं। नेक्स्ट 120 क्या कहता है? ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है हिंदी का। किसी विषय को सीखने का मतलब है उसकी ब्लैंक को सीखना या उसकी ब्लैंक को सिखाना। ओके, यानी सीखना। तो इसमें 2 प्रकार के सीखने के रिलेटेड आपका पहला ऑप्शन कहता है अवधारणाओं को या विषय वस्तुओं को, या सेकंड ऑप्शन आपका कहता है विषय वस्तु उपयोगी को, या थर्ड आपका कहता है अवधारणाओं या फिर शब्दावली को, या फोर्थ कहता है शब्दावली विषय को। तो हमारा जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ओके, अवधारणाओं और शब्दावली, यानी किसी विषय को सीखने का मतलब है उसकी अवधारणाओं को सीखना और उसकी शब्दावली को सीखना। ओके, तो चलिए माय फ्रेंड्स, ये हमारा टोटल 120 क्वेश्चन जो हिंदी का, ये आज का सेशन कंप्लीट होता है। आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा, और हेल्पफुल रहेगा या फिर आपको ये वीडियो मेरा जरा सा भी पसंद आया तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।